हिस्ट्री को, संविधान को जिस तरीके से लगातार हमले हो रही है, लगातार दलित आदिवासी के सम्मान को मिटाने की बात हो रही है, उसको सेव करने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए हमारा अंतिम प्रयास होगा कि हम इंडिया के साथ हैं। बात बना है सर कुछ। और उसके बाद यदि इंडिया वाले को कोसी का बेटा पसंद नहीं तो फिर उसे कोसी की धरती बताएगा कि कौन मजबूत कौन कमजोर। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, अगर मुझे पूर्णिया के लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा गया तो मैं सीमांचल का पुत्र बनकर, मैं कोसी का पुत्र बनकर कहर बरपाऊंगा। ये कहना है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। लगातार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने अपनी मांग को रख रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए अगर तेजस्वी या नीतीश कुमार का चप्पल अपने सिर पर लेके घूमना पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। मुझे बस इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए ताकि मैं बिहार के लोगों को रोजगार दे सकूं, बिहार के युवाओं को नौकरी दे सकूं। उनका कहना है कि मैं तो खड़े खड़े रास्ते में इतने पैसे बांट देता हूं, इतनी नौकरियां बांट देता हूं, अगर मैं सरकार में आ गया तो मैं बिहार को ही सुधार दूंगा। दरअसल एक कार्यक्रम में शिरकत करने पप्पू यादव जो है वो कटिहार पहुंचते हैं और वहां पहले तो वो महिला आरक्षण बिल पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हैं और उसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग एक बार फिर से पप्पू यादव करते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में मुझे शामिल कर लीजिए और मुझे जो है वो पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार के रूप में उतारिए, नहीं तो मैं सीमांचल इलाके में मैं कोसी का पुत्र बनकर आपके ऊपर कहर बरपाऊंगा, क्योंकि लोगों का, पब्लिक जो है वो मेरे साथ है, जनाधार मेरे साथ है, तो मैं ये दिखा दूंगा कि जनता होती क्या है। तो देखिए एक बार फिर से पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बड़ी मांग कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार सरकार को, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को खुले तौर पर ये चैलेंज दे दिया है कि मुझे अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो देखिए मैं क्या से क्या कर दूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव कटिहार पहुंचकर, किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर के केंद्र के बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए क्या कुछ कहते हैं, उनकी तमाम बातों को। पूर्णिया सीट हो या कटिहार या अररिया या किशनगंज या कोसी या मिथिलांचल, मैं कई बार कह चुका हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी मट्टी है, ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा कर्म स्थान है। इससे हमको भगवान भी अलग नहीं कर सकता। पूर्णिया मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जनता जो तय कर देगी उसमें पप्पू यादव खड़ा हो। और जनता सीमांचल कोसी की चाहती है कि पप्पू यादव पूर्णिया में बेटा की तरह खड़ा रहे। सर, मैं अभी हमेशा इंडिया को मजबूत करने की बात कही। मैं किसी भी कीमत पर भारत के 2024 के चुनाव में हिस्ट्री को, संविधान को जिस तरीके से लगातार हमले हो रही है, लगातार दलित आदिवासी के सम्मान को मिटाने की बात हो रही है, उसको सेव करने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए हमारा अंतिम प्रयास होगा कि हम इंडिया के साथ हैं। बात बना है सर कुछ। और उसके बाद यदि इंडिया वाले को कोसी का बेटा पसंद नहीं तो फिर उसे कोसी की धरती बताएगा कि कौन मजबूत कौन कमजोर।